भिवंडी से बड़ी राजनीतिक खबर। वार्ड क्रमांक 22 में महायुति की भव्य जाहिर प्रचार सभा। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर वार्ड क्रमांक 22 में महायुति की ओर से एक भव्य, जोशपूर्ण और प्रभावशाली जाहिर प्रचार सभा का आयोजन किया गया। ये जाहिर प्रचार सभा शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को आशीर्वाद नगर कामत घर परिसर में संपन्न हुई, जहां महायुति के झंडों, नारों और समर्थकों के उत्साह से पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आया। मंच पर महायुति के पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। इस जाहिर प्रचार सभा में वार्ड क्रमांक 22 से महायुति के उम्मीदवार कमलाकर पाटिल, गीता विठोबा नाइक और श्याम अग्रवाल की मौजूदगी विशेष रूप से रही। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वार्ड के विकास, मूलभूत सुविधाओं और नागरिक समस्याओं के समाधान को लेकर महायुति की प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखा। इस दौरान बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हुए विकास बनाम अविकास का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। जाहिर प्रचार सभा में स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई, जिससे ये साफ संकेत मिला कि वार्ड क्रमांक 22 में महायुति को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर आशीर्वाद नगर कामत घर में आयोजित ये जाहिर प्रचार सभा महायुति के लिए शक्ति प्रदर्शन साबित हुई और चुनावी माहौल को और अधिक धार देने वाली रही। आप या शिवाजी नगर, आशीर्वाद नगर, काशीनाथ नगर, सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन है और भारी तादाद में आप इस सभा के लिए उपस्थित थी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। व्यासपीठ पे बैठे हुए तीनों उम्मीदवार गीता विठोबा नाइक, कमलाकर परशुराम पाटिल, श्याम अग्रवाल और सभी संगम के पद्मशाली समाज के पदाधिकारी सभी का हार्दिक स्वागत। महायुति के 3 उम्मीदवार हैं और ये महानगर पालिका का विकास है, यानी कि वार्ड के जनता का सुरक्षा और विकास, इसके लिए चुनाव है महानगर पालिका का। आप सभी को मालूम है 3 नगर सेवक जो अपने 22 नंबर वार्ड में, इनका काम क्या है, तो जनता को हर एक सुविधा देने का काम है। जैसे कि वार्ड के अंदर रास्ता हो, लाइट हो, गटर हो, ये सभी काम ये महानगर के पालिका से नगर सेवकों करने का रहता है। कहीं ऐसा न हो 5 साल निकल गए, अपने को देखने के लिए ये लोग नहीं मिलेंगे। 2017 से 2022 को इलेक्शन होना मांगता था, वो 2026 में चला गया। 3 साल इलेक्शन लेट हो रहे। जैसे कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना आती है, इन योजनाओं का महिलाओं के लाभ लेने के लिए ये नगर सेवक के ऑफिस खुले होने मांगते। कहीं ऐसा ना होना मांगता है 5 साल के बाद ऑफिस में बैठेंगे, तुम लोग को टाइम नहीं देंगे, तुम लोग की सेवा नहीं करेंगे। चाहे लाडकी बहन योजना हो, ई श्रम कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशनिंग कार्ड हो, इन लोग के लिए इनके ऑफिस खुले होने चाहिए। 5 साल से मैं ऑफिस खोल के लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हूँ, तो लगभग 1500 राशनिंग कार्ड मेरे खुद के पैसे से, जो आज 20 रुपए जो पर्चा भरने के लिए लगता है ना, वो हिसाब से मैं 1500 लोगों को ये सुविधा दी है राशनिंग कार्ड की। ये काम नगर सेवकों होते। आप बोलते नहीं, इलेक्शन आ गए, सबके भाषण सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी टाइम पे आप लोगों को किसी को सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं रहता है। आके तुम्हारा ये काम के लिए तो देखो, ये 3 उम्मीदवार है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन तीनों का आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं एक समाज सेवक है, इनके पीछे मैं रहूंगा। तो जो अपने सुविधा के लिए और यहाँ के जनता के लिए, तो अगर उनके ऑफिस खुले नहीं बनते, लेकिन आगे से जिनसे भी कुछ अगर ये होगा तो ये ऐसे नहीं होने देंगे। 2 का तो आता ही पता ही नहीं, कभी दिखेंगे। तो आप लोगों को देखो, जो भी 15 तारीख को वोट देना, मेहरबानी करके इन लोग को जिता के दो। आगे ये लोग ऐसे खुद भी नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। आने वाली 15 तारीख को
भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव है। आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आपका एक वोट विकास को दे, सुरक्षा के लिए वोट दे। यदि सुरक्षा और शांति रहेगी तो ही विकास हो पाएगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई समय भयंकर अपराध थे, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद में यदि कोई महिला को छेड़ता है, इस चौराहे पे छेड़ा तो अगले चौराहे पे अगले का राम नाम सत्य है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, वैसे ही व्यवस्था हमें हमारी भिवंडी में करनी है। अब की बार ऐसा सहयोग आया है कि जैसे त्रिवेणी संगम होता है, वैसे हम लोग 12 में सामने सामने चुनाव लड़ा, 17 में सामने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन 26 के अंदर हम लोग केवल साथ में आए हैं। तो ये देव कृपा है। नक्की मैं भगवान शिव जी के सामने मंदिर को साक्षी रख के बोलता हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। आप ये जो आप जिस रोड पे अपन खड़े, जहाँ अपन कार्यक्रम ले रहे, उसके बाजू में जो रोड बनी है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान कपिल जी पाटिल के माध्यम से हुआ है। चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक है, ये भीड़ है, किसी को 1 रुपया दे के नहीं बुलाएगी, बराबर है। देखो नायक फिल्म में ये पब्लिक बुलाई है, कोई पैसा लेके भीड़ लेके नहीं बुलाई है, नायक फिल्म का डायलॉग है। लेकिन मैं खुद सामने से बोलता हूँ कि ये पब्लिक आई है, हमारे लिए आई है, इस आशीर्वाद नगर के लिए आए, इस वार्ड नंबर 22 के लिए आए। क्योंकि पिछले 8 साल तक चुनाव हुए, 8 साल पहले 2017 में दुर्भाग्यपूर्वक से मैं हार गया, लेकिन मेरे को इस जनता ने कभी ठुकराया नहीं, और जिस मन से मेरे से चाहत थी, उस चाहत से इस वार्ड नंबर के 22 नंबर के जो लोग हैं, अपनी कुछ भी समस्या लेके आए, वो मेरे घर तक भी पहुंचे। इसमें श्याम जी का कोई दोष नहीं, मैं मन से बोलता हूं, क्योंकि चुनाव होने के बाद जो बंटवारा किया, वार्ड का बंटवारा किया, उस बंटवारे की वजह से इस पे जो नगर सेवक दिए थे, वो नगर सेवक किसी को मालूम भी है कि कभी देखा था क्या? यहाँ पे अपना साईं बाबा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर से आस्था पूरे कामतगर से, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना आनंद के साहब ने की थी। कि हमारे वादे क्या है? हमारे वादे ये है कि अपने आशीर्वाद नगर, गणेश नगर, भाग्य नगर, विनायक नगर, फेनापाड़ा, फेना गांव, इस एरिया के लिए शादी के लिए जो हॉल बनाए गए थे, भावना ऋषि हॉल, वराली हॉल, लेकिन मेरे को बताओ किसी का इस हॉल में शादी हुआ है क्या अपने इधर के? वो हॉल हमेशा के लिए चुनाव के लिए या तो पुलिस के लिए रखे गए, लोगों के सेवा में कुछ काम के नहीं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब को मैं ये बात बताई, तो उन्होंने मेरे को एक वादा किया कि आप जगह सुनिश्चित कीजिए। नवाला साहब, जगह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं, लोगों के नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ पीस पार्क गार्डन में जो पिछला भाग है, ये सामने, उस पे कम से कम 1500 लोग उपस्थित रहेंगे। ऐसा मैं शादी का हॉल बनाने जा रहा हूँ, जा रहा है, और आने वाले 1 साल के अंदर वो 5 रूम बनेंगे। वो 5 रूम किसी होटल से, 5 स्टार होटल से अच्छे रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बाकी तो विकास काम जो है वो मानसरोवर से रिलेटेड है, फेना गांव से रिलेटेड है। ये जो आप बैठे आरसीसी रास्ता 2008 में मैंने बनाया था अपने जेब से, आज तक वैसे ही है, लेकिन अभी इसका पुनर्बानी हो जाएगा और ये रास्ता पूरा करने का काम मेरा रहेगा।